इंदौर एयरपोर्ट के सामने 10 साल पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने 33 लाख रुपए की लागत से राजपड़ा की प्रतिकृति लगाई थी, जिसके लिए शुभी कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया था। मगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन व ग्लोबल समिति के दौरान इस प्रतिकृति को हटा दिया गया था। वर्तमान में यह प्रतिकृति कहाँ है और कोई नहीं जानता। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने लोकायुक्त में दस्तावेजों के साथ शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं द्विवेदी के बयान भी हो चुके हैं। साथ ही तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी के कार्यकाल में राजबाड़ा की प्रतिकृति लगाई गई थी। वहीं द्विवेदी ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। 33 लाख रुपए खर्च कर प्रतिकृति लगाई गई थी और शिकायत व जांच के नाम पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी संदेह किया। नगर निगम ने प्रतिकृति को हटा दिया और अब राजबाड़ा की यह प्रतिकृति कहां है, किसी को नहीं पता। 2014-15 में बनी थी, इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाई थी। मैंने मामला लोकायुक्त में दिया था। लोकायुक्त में प्राथमिकी दर्ज हो गई थी। भोपाल के बाद इंदौर में अनुसंधान चल रहा था। इसी बीच में अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ। आयुक्त महोदया जो इनके पहले थी, उन्होंने उसे हटा दिया बिना आईडीए की स्वीकृति प्राप्त। शंकर लालवानी जी जब उस समय आईडीए के अध्यक्ष थे, अभी सांसद हैं। इंदौर के विमानतल पर उनका व्यक्तिगत अनुराग है, परंतु इससे नहीं बचा पाए। अब ये राजबाड़े की प्रति आकृति कहाँ है? अगर तोड़ दी गई है तो क्यों तोड़ी गई? क्या अतिक्रमण था? और अगर सुरक्षित है तो अभी तक क्यों नहीं जगह मिली इन्हें? जगह मैं बताने को तैयार हूँ। और सबसे अहम सवाल, किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और लोकायुक्त संगठन आपस में घालमेल और तालमेल किए हुए हैं। राजनीतिक नेताओं को बचाने की कोशिशें होती हैं कि जिसमें प्राथमिकी दर्ज हो गई है उसमें आगे की क्या कार्रवाई हुई, आज तक मुझे भी सूचना नहीं है। तमाम दस्तावेज दिए जा चुके हैं। दस्तावेज चीख चीख के भ्रष्टाचार की कहानी सीधे सीधे कह रहे हैं। लोकायुक्त संगठन पर किस तरीके से राजनीतिक नकेल कसी गई है, एक न्यायालय में काम करने वाले वकील के नाते भी मैं उंगली उठा रहा हूं कि प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात मुझे किसी भी प्रकार की संसूचना या सूचना नहीं दी गई कि यह समाप्त कर दिया गया है प्रकरण, या प्रकरण गतिमान है। सवाल यही है कि यह राजबाड़ा की प्रति आकृति इंदौर के आम नागरिकों की आस्था का विषय है, ऐतिहासिक पहचान है। यदि इसकी प्रति आकृति जो 32,70,000 की लागत रखती है गायब हो जाती है, तो ये कौन सा अलादीन का चिराग है जो इस प्रति आकृति को लेकर के उड़ चला? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के दामन से बचने के लिए ये एक खेल खेला गया है। जब इसे लगाया गया था तब दम्भ पीटा गया था कि ये सालों साल चलेगा। अरे ये तो अपने आप गायब होकर के न जाने किस पिटारी में चला गया। इसका जवाब केवल शंकर लालवानी जी या नगर निगम आयुक्त। प्रकरण दर्ज हो गया, प्राथमिकी दर्ज हो गई, तो मुझे सवाल उठाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोकायुक्त को ये सब कुछ करना था। जब मेरा काम वैधानिक तरीके से वैधानिक मंच पे जाना है, मेरा काम प्रदर्शन करना नहीं है, मेरा काम वैधानिक मंच पे गया। लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया, पत्र दिया, मैंने आपको दस्तावेज दिखा दिए। अब अगर वैधानिक संस्था, न्यायालयीन संस्था लिपापोती कर जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो मंच है। हाँ, क्या करेंगे? सिर्फ इंदौर के तमाम प्रकार के महाराष्ट्रीयन समाज और खुद अहिल्या माता होलकर के वंशज चुप हैं, सांसद चुप हैं, महापौर चुप हैं, पार्षद चुप हैं, विधायक चुप हैं, पत्रकार चुप हैं। तो मैं कितना बोल पाऊंगा? जितना बोलना है बोल रहा हूँ। मुझे कोई नहीं दबा पाया, अभी भी बोल रहा हूँ। आपकी जानकारी को दुरुस्त करें, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में है वो राजबाड़ा।